हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AGI प्लस। तो ऐसी संभावना दिख रही है कि शायद भारत अमेरिका का डिफेंस सिस्टम थार को लद्दाख में डिप्लॉय करेगा। तो इससे पहले कि मैं खबर शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खबर हम शुरू करते हैं चाइना के डर से। बात करते हैं 2016 की। 2016 में जब नॉर्थ कोरिया लगातार एक के बाद एक परमाणु परीक्षण और मिसाइल परीक्षण कर रहा था, तब नॉर्थ कोरिया का डर खत्म करने के लिए अमेरिका ने ये फैसला किया था कि वो साउथ कोरिया में अपना थार डिफेंस सिस्टम लगाएगा, और उन्होंने लगाया भी। इस बात की सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लगी थी? चाइना को। चाइना ने तो साउथ कोरिया को धमकी तक दे दी थी, अगर वो अमेरिका का थार सिस्टम अगर लगाएगा तो वो उनसे सारे संबंध खत्म कर लेगा। लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी एक कोरी धमकी थी चाइना की, जो हमेशा चाइना अपने पड़ोसियों को देता रहता है। अमेरिका ने थार सिस्टम लगा दिया और चाइना की फटके हाथ में आ गई। आपको ये बता दूं कि चाइना दुनिया में अगर किसी सिस्टम से डरता है तो वो है थार सिस्टम। वो S-400 से भी इतना नहीं डरता जितना वो थार सिस्टम से डरता है। हालांकि S-400 सिस्टम थार सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना जो है थार सिस्टम से बहुत डरता है। 2017 में जब अमेरिका ने ये प्रस्ताव ताइवान को दिया था कि वो थार सिस्टम ताइवान में लगाना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा मिर्ची जो है, सबसे ज़्यादा डर किसे लगा था? जी हाँ दोस्तों, चाइना को लगा था। क्योंकि चाइना को पता है कि अगर उसके पड़ोस में साउथ कोरिया में तो लगेगी, और ताइवान में भी अगर थार सिस्टम लग जाए तो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और तो और अब बात करते हैं भारत की। अब ये खबर उड़ के आ रही है कि भारत शायद लद्दाख बॉर्डर में थार सिस्टम को लगाएगा। बार बार चीन की चालाकियों को देखते हुए शायद भारत ये फैसला ले सकता है कि भारत थार बॉर्डर पर डिप्लॉय करेगा। फिलहाल तो अभी ये खबर ही है, क्योंकि कोरोना के चलते भारत ने अभी तक विदेशी हथियारों की खरीद पर रोक लगा रखी है। भारत चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वदेशी सामान ही यूज़ करे और स्वदेश में बने ही हथियारों को यूज़ करे। भारत भी अपना एक डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो आने वाले 1-2 सालों तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कि भारत थार सिस्टम को लद्दाख बॉर्डर में ना लगा के अपने खुद के बनाए सिस्टम को भी लगा सकता है। लेकिन जैसे ही लद्दाख में थार डिप्लॉय करने की खबर चाइना तक पहुंची, चाइना आग बबूला हो गया। चाइना के प्रवक्ता ने यही तक कह दिया भारत को कि आप अमेरिका की बातों में आके इस तरीके से इस रीजन की शांति को भंग मत कीजिए। चाइना के इस बयान से ये तो साफ हो जाता कि चाइना थार सिस्टम से बहुत डरता है। वैसे मेरा भी यही मानना है कि भारत शायद थार सिस्टम को ना खरीदे, क्योंकि थार सिस्टम S-400 से दोगुना महंगा है और कैपेबिलिटी भी उसकी S-400 से बहुत कम है। और भारत ने ऑलरेडी रूस से S-400 खरीद ही लिए हैं, जिनको वो ना सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाएगा बल्कि चाइना के बॉर्डर पे भी डिप्लॉय करेगा। तो भविष्य में ये संभावना मुश्किल ही लग रही है कि भारत शायद थार सिस्टम खरीदे। हाँ, ये शायद अवश्य हो सकता है। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए भारत शायद थार सिस्टम को खरीद ले। या जो अमेरिका का दूसरा एक और सिस्टम है NASCAC, जो उनके वाशिंगटन DC को सुरक्षा देता है, वो सिस्टम दिल्ली के लिए खरीद सकता है भारत। शायद इसकी भी कोई संभावना कम ही दिख रही है। भारत का फ्यूचर में यही लक्ष्य है कि भारत आत्मनिर्भर बने और खुद के बनाए हथियारों को ही यूज करे। इसलिए भारत खुद का बनाया हुआ ही 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार कर रहा है, जो आने वाले 6-7 सालों में तैयार हो जाएगा। भारत चाहता तो अमेरिका से F-35 खरीद सकता था, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा। भारत का यही फैसला है कि भारत खुद के बनाए ही हथियारों का इस्तेमाल करेगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका का थार सिस्टम या NASCAC सिस्टम खरीदना चाहिए भविष्य में, या फिर अपने खुद के बनाए हुए हथियारों पे ही भरोसा करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से वीडियो को प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।